अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूँ माहा खान। आज हम बताएंगे आपको इकबाल डे के मौके पर इकबाल की ज़िंदगी की वो रोमानवी दास्तान जो उनकी और ईमा के इश्क की दास्तान है। हम आपको एक ख़त सुनाते हैं जिसको देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि ये नाम इकबाल की सादगी की इंतहा थी या फिर इश्क की। ईमा के नाम ख़त में वो लिखते हैं, मैं ज़्यादा लिख या कह नहीं सकता, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरा अब आपसे दूर मैं रह नहीं सकता। मैं चाहता हूँ मैं दोबारा से आपसे मिलूँ, आपसे बातें करूँ और दोबारा से वो सुकून हासिल करूँ जो आपके पास मौजूद रहकर मुझे महसूस होता था। ये सारी बातें लिखने के बाद वो ये भी कहते हैं कि मुझे मेरे इन अल्फाज के लिए माफ़ कर दीजिएगा जो मैंने आपके बारे में कहे, लेकिन एक इंसान से दोस्ती करने के बाद उससे दूर रहना मुमकिन नहीं होता। दिल करता है कि हमेशा आप उसके साथ रहें। मैं ज़्यादा लिख या कह नहीं सकता, आप तसव्वुर कर सकती हैं कि मेरी रूह में क्या है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा आपसे बात कर सकूं और आपको देख सकूं, लेकिन मैं नहीं जानता क्या करूं। जो शख्स आपसे दोस्ती कर चुका हो उसके लिए मुमकिन नहीं कि वो आपके बगैर जी सके। बराए करम मैंने जो लिखा है इसके लिए मुझे माफ़ फरमाइए। ये ख़त इलामा मोहम्मद इकबाल के एमिली एमा वैगलिनोस्ट के नाम जर्मन ज़बान में लिखे गए मुतादिद खतूत में से एक है। एमा से इकबाल की मुलाकात दरियाए नेकर के किनारे वाक़े सरसब्ज़ और शादाब मनाजिर से मालामाल कस्बे हाइडलबर्ग में हुई थी। एक तो माहौल रोमान परवर, ऊपर से इकबाल भरपूर जवानी के आलम में, और फिर हसीनो जमील एमा। हैरत की बात ये नहीं है कि एक हिंदुस्तानी शायर का दिल इन पर आ गया, ना आता तो हैरत होती। इकबाल की नज़म एक शाम दरियाए नेकर हाइडलबर्ग के किनारे पर इनके जज्बात का अंदाज़ा होता है। खामोश है चांदनी कमर की, शाखें हैं खामोश हर शजर की। वादी के नवाब फरोश खामोश, कोहसार के सब्ज़ पोश खामोश। फितरत बेहोश हो गई है, आगोश में शब के सो गई है। कुछ ऐसा सकूत का फसू है, नेकर का खराम भी सकून है। ए दिल तू भी खामोश हो जा, आगोश में गम को लेके सो जा। इकबाल के दिल में एमा का क्या मकाम था और उनके एमा से ताल्लुकात की नौयत क्या थी, इसका कुछ अंदाज़ा इन ख़त से लगाया जा सकता है। बराहे करम अपने इस दोस्त को मत भूलिए जो आपको हमेशा अपने दिल में रखता है और जो आपको कभी फरामोश नहीं कर सकता। हाइडलबर्ग में मेरा क़याम एक खूबसूरत ख्वाब सा लगता है और मैं इस ख्वाब को दोहराना चाहता हूँ। क्या ये मुमकिन है? आप खूब जानती हैं। इन खतूत से इकबाल के इस रवायती तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर हमारे सामने आती है जो हम शुरू से ही निसाबी किताबों और यौम इकबाल पर की गई तकारीर में देखते रहे हैं। इन खतूत में इकबाल हकीमुल उम्मत और मुफक्किर पाकिस्तान कम और जज्बात से मलगूब नौजवान ज़्यादा नज़र आते हैं। 21 जनवरी सन 1908 को उन्होंने लंदन से एमा के नाम ख़त में लिखा, मैं ये समझा कि आप मेरे साथ मज़ीद ख़त व किताबत नहीं करना चाहती और इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। अब फिर आपका ख़त मौसूल हुआ है जिससे मुझे बड़ी मुसरत हुई है। मैं हमेशा आपके बारे में सोचता रहता हूँ और मेरा दिल हमेशा बड़े खूबसूरत ख़यालों से मामूर रहता है। एक शरारे से शोला उठता है और एक शोले से एक बड़ा अलाव रोशन हो जाता है, लेकिन आप सर्द मोहर हैं, गफलत शुआर हैं। आप जो जी में आए कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूँगा, हमेशा साबिर और शाकिर रहूँगा। इकबाल और एमा का चूँकि मिलाप तो नहीं हो सका, लेकिन उर्दू अदब को फिर भी एमा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी बदौलत उर्दू अदब को चंद रोमानवी गज़लें मिल गईं। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की तफसीलात। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।